हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल थिंग अबाउट एनीमे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 91 डेज का एपिसोड नंबर 3, वेयर द फुटबॉल हेड। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कोर्टियो दिखाया जाता है जो एंजेलो का इंतजार करते करते टेबल पर सो जाता है। तभी वहाँ पर एंजेलो आता है और कोर्टियो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर एंजेलो कहता है, तुम अब तक यहीं थे? कोर्टियो कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया। फांगो का क्या हुआ? एंजेलो कहता है, उसे छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर हमें एपिसोड 2 के लास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एंजेलो वानो को गोली मारता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद नीरो एंजेलो के पीछे बंदूक लगाकर कहता है, ऑर्को के कुत्ते, तूने वानो को मार दिया। एंजेलो कहता है, अगर ऐसा मैंने किया होता तो अब तक मैं शहर से भाग गया होता। नीरो गुस्से में कहता है, मुझे सरपेट की लाश चाहिए। कोर्टियो एंजेलो से पूछता है, उसकी लाश कहाँ गई? एंजेलो कोर्टियो से कहता है, कहीं ये तुमने तो नहीं किया? तीसरा दिन, वेयर द फुटबॉल्स हेड। एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो बार में कांच के गिलास साफ कर रहा होता है और कुछ सोचते सोचते उसके हाथ से गिलास गिर जाता है। फिर हमें कोर्टियो दिखाया जाता है। कोर्टियो कहता है, सेरेटो। इससे हमें पता चलता है उस दूसरे व्यक्ति का नाम सेरेटो होता है। सेरेटो कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे काम है। कोर्टियो सेरेटो से पूछता है, कल रात तुम कहाँ थे? सेरेटो कहता है, दोस्त के साथ पी रहा था पूरी रात। कोर्टियो कहता है, तुम अविनियो और वानो के साथ थे ना? फिर सेरेटो कहता है, हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कोर्टियो कहता है, तुम्हें अविनियो ढूंढ रहा है, नीरो ने उसे मारने को कहा है तुम्हें। सेरेटो घबराहट में कहता है, ऐसा क्यों कहा उसने? कोर्टियो कहता है, कल रात वानो मारा गया, इसके पीछे तुम्हारा हाथ था ना? सेरेटो कहता है, मजाक मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। कोर्टियो सेरेटो की तरफ देखता है। सेरेटो कहता है, कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, भाड़ में जाओ तुम सब, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। फिर सेरेटो काउंटर से कुछ पैसे निकालता है और कहता है, अब तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। कोर्टियो सेरेटो से कहता है, अविनियो इस जगह के बारे में नहीं जानता, बताओ क्या हुआ था, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सेरेटो कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, सच में। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है एक बुजुर्ग व्यक्ति खाना खा रहा होता है। खाना खाकर शेफ को अपनी तरफ बुलाता है और उसकी टोपी में उल्टी कर देता है और कहता है, इसमें बटर कम है। शेफ कहता है, पिछली बार बटर ज्यादा हो गया था। फिर वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, तुम काम कर दोगे? लसगानिया कोई मैथ नहीं है, समझे? डालना और निकालने से कुछ नहीं होता। शेफ डर जाता है और कहता है, डॉन ग्रेट, डॉन ऑर्को, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। इससे हमें पता चलता है बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, डॉन ऑर्को होता है। डॉन ऑर्को कहता है, तूने हमें कुत्तों का खाना खिलाया, क्या किसी को ये पसंद आया? टेबल पर बैठे चारों व्यक्तियों में से कोई कुछ नहीं बोलता। डॉन ऑर्को कहता है, सुन लिया ना तूने? शेफ रोते रोते बोलता है, प्लीज एक और आखिरी मौका। डॉन ऑर्को बोलता है, कुत्तों को मेरी तरफ से हेलो बोलना। इसके बाद डॉन के कुछ आदमी उस शेफ को मार देते हैं। फिर वहाँ फांगो आ जाता है और टेबल पर अपना पैर रखकर बैठ जाता है। डॉन ऑर्को बोलता है, क्या हुआ, किसी कीड़े ने काट लिया क्या? फांगो बोलता है, नहीं, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, जो भी हो इसके पीछे वैनिटी का हाथ है, चलो उसके घर को डायनामाइट से उड़ा दे। डॉन ऑर्को गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? फांगो कहता है, और कौन हो सकता है, मैंने जो उनके नाक में दम कर रखा है। टेबल पर बैठे लोगों से फांगो कहता है, और तुम लोग बस खाते रहो सुअरों की तरह। फांगो टेबल पर रखे खाने को खाकर कहता है, बटर कम है। फिर डॉन ऑर्को कहता है, गैलेसिया हमें वैनिटी के साथ देखना चाहता है, इस छोटी सी बात के लिए मैं कोई वॉर नहीं शुरू करना चाहता। फांगो बोलता है, वैसे भी मैं खुद कर लूंगा, और पूछता है, किसी ने सरपेट को देखा? डॉन ऑर्को बोलता है, नहीं तो। फांगो कहता है, शायद वैनिटी ने उसे पटा लिया है। फांगो टेबल पर बैठे एक व्यक्ति के हाथ में कांटे वाली चम्मच घुसा देता है और कहता है, मेरा हो गया। और जाते जाते फांगो बोलता है, ऑप्टिमो ऑर्को, काफी भुक्कड़ है तुम्हारे लोग। डॉन ऑर्को कहता है, वो जैसा है उसके 1 से 2 दुश्मन तो होंगे ही होंगे। फिर हमें कोर्टियो और सेरेटो बात करते हुए दिखाए जाते हैं। सेरेटो बोलता है, हाँ, मैं विनियो और वानो के साथ गया था, लेकिन मैंने सरपेट को सिर्फ शराब पिलाई थी। कोर्टियो बोलता है, उसके बाद क्या हुआ? सेरेटो बोलता है, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है और मैं खुद को रोक नहीं पाया। तभी हमें एपिसोड 2 का सीन दिखाया जाता है। वानो फांगो के एक आदमी को बेहोश करके अपने कंधे पर लेके जा रहा होता है। ये सब सेरेटो छिप कर देख रहा होता है। सेरेटो कहता है, मैंने एक टैक्सी से उसका पीछा किया। टैक्सी कब्रिस्तान में रुकती है। टैक्सी से बाहर निकलकर सेरेटो को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पर जाकर देखता है, देखने से ऐसा लगता है दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। और सेरेटो कहता है, उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, जब वानो उसे ले जा रहा था तब तो वो जिंदा था। कोर्टियो कहता है, लेकिन सरपेट की लाश गायब है। सब यही सोचेंगे कि तुमने वानो को मारा और सरपेट की मदद की। एंजेलो ने अपने भाई को भी नहीं बताया था कि उसने वानो को मारा और सरपेट की लाश को छिपा दिया होता है।
और सबको ये लगेगा कि सरपेट को वानो ने मारा। सेरेटो कहता है मैं लालची हो गया। कोर्टियो पूछता है लालची से तुम्हारा क्या मतलब? सेरेटो बोलता है मुझे ये भाई को बताना होगा। सेरेटो देखता है अचानक वहाँ एंजेलो आ जाता है। एंजेलो बंदूक लेकर धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ता है। सेरेटो डरकर कहता है रुको, मैंने वानो को नहीं मारा। एंजेलो बोलता है अच्छा, और उससे पूछता है सरपेट की लाश कहाँ है। सेरेटो एंजेलो को बताता है बेच दी। किसको? इसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वानो को मारा होता है। सेरेटो बताता है उसने लाश सुकुजा को बेच दी। सुकुजा वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में वानो और ट्रोंको बात कर रहे होते हैं एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में। सुकुजा FBI का नया मेंबर होता है। सेरेटो ने उसी को लाश बेची होती है। एंजेलो सेरेटो से बोलता है और उसने ले ली, ले चलो मुझे, अगर वहाँ नहीं हुई तो तुम गए। फिर हम देखते हैं बारबेरो और नीरो का ड्राइवर आपस में बात कर रहे होते हैं। सरपेट की लाश तो हमें मुसीबत में डाल सकती है। ड्राइवर बोलता है उसने भी तो हमारे वानों को मारा। बारबेरो बोलता है आंख के बदले आंख। गाड़ी में नीरो होता है और बारबेरो नीरो से बोलता है अगर उसे लाश नहीं मिली तो तुम उसके साथ क्या करोगे? पता नहीं। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है आ गए, चलो हमें रास्ता दिखाओ। फिर हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है, वो कहता है वानो मर गया। सुकुजा कहता है जितना हमने पता किया है दोनों ने एक दूसरे को मारा, और कहता है वानो ने और को फैमिली के एक आदमी को मारा। तभी रोनाल्डो मन में कहता है गधा कहीं का। फ्रेड बोलता है सरपेट की लाश कहाँ है? फिर सुकुजा बोलता है फिक्र मत करो, मेरे पास सुरक्षित है। वैनिटी का एक आदमी बोलता है सुकुजा तुम वैनिटी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। सुकुजा बोलता है गांजो मैं आपके गुस्से को समझता हूँ लेकिन हम शांति से बात कर सकते हैं। फ्रेड कहता है कितने चाहिए तुम्हें? गांजो बोलता है फ्रेड तुम चुप रहो, हम बच्चों की नहीं सुनते। इस समय पता चलता है कि उस दूसरे कैरेक्टर का नाम गांजो होता है। रोनाल्डो बोलता है और कोई रास्ता नहीं है, अगर सबको ये पता चल गया तो वॉर हो जाएगी। गैलेसिया भी चुप नहीं रहने वाले। फिर सुकुजा एक आदमी को बोलता है तो तुम खरीदोगे इसे? वो आदमी बोलता है मुझे सिंपल तरीके से काम करना पसंद है। फिर वो व्यक्ति बोलता है इसलिए मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं, याद रखना। फिर हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं नीरो का पिता वेंसित वेनिती होता है। वो बोलता है पहले वो लाश यहाँ लाओ फिर बात करेंगे। फिर हमें एक कार दिखाई जाती है, उसमें से एक आदमी बोलता है सरपेट जिंदा है या मर गया, बस यही पूछेंगे। उस कार में फांगो होता है, वो लोग अपने ही आदमी की बात कर रहे होते हैं। वे लोग वेनिती के घर पे जाने का सोचते हैं और कहते हैं वहाँ पर जाकर पूछेंगे। फांगो बोलता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर फांगो का आदमी बोलता है डॉन ऑर्को को ये पसंद नहीं आएगा और कहता है वो बुढ़ाऊ ज्यादा दिन तक नहीं बचने वाला। तभी फांगो के सामने से नीरो की गाड़ी गुजरती है और फांगो उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। फिर सेरेटो एंजेलो से कहता है ये बिल्डिंग जल्द ही गिर जाएगी, सुकुजा को इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। फिर वह दोनों बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और सेरेटो बोलता है उस रूम में चलो चले। तभी वहाँ किसी के चलने की आवाज आती है। वह दोनों चौकन्ने हो जाते हैं और उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। वो आदमी और कोई नहीं नीरो होता है। फिर हम सुनते हैं रोनाल्डो से कोई कहता है नीरो को मार दें, और वैसे भी वानो भी मर चुका है। रोनाल्डो कौन गधा खुद किडनैप करके खुद मरता है। वेंसिटी कहता है गांजो शांत रहो, तुम्हें भी मेरी तरह पागल होना है। गांजो रोनाल्डो की तरफ देखकर कहता है जब से ये यहाँ आया है सब बर्बाद हो रहा है। फिर फ्रेड कहता है वानो का एक आदमी मारा था इसलिए वानो को बदला लेना था, नीरो भैया भी ये जानते होंगे। रोनाल्डो कहता है जो भी हो उसने हमें उल्लू बनाया, लगता नहीं डॉन गैलेसिया नीरो को माफ करेंगे। अगर हमने उसे नहीं मारा तो गैलेसिया भी इसमें शामिल हो जाएगा। मैं समझ गया, नीरो को मैं देख लूंगा। इस समय पता चलता है कि ये सभी मीटिंग नीरो को मारने के लिए की गई होती है। नीरो के पिता खुद उसे मारना चाहते हैं ताकि गैंग वॉर ना हो। रोनाल्डो कहता है जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन तुम्हें ही अपने बेटे की टट्टी साफ करनी होगी। तभी गांजो रोनाल्डो से कहता है पहले खुद की चड्डी पहनना तो सीख ले। रोनाल्डो के जाने के बाद गांजो वेनिटी से बोलता है उस बच्चे की तो। फ्रेड कहता है हम उसे जाने देंगे। फ्रेड नहीं चाहता कि उसका भाई मारा जाए। हमने उसे मारने की कोशिश की लेकिन वो हमसे बचकर भाग गया। फिर हमें कोर्टियो गाड़ी में बैठा दिखाया जाता है जो बारबरो के साथ होता है। फिर नीरो का ड्राइवर उसी बिल्डिंग के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पर फांगो आ जाता है और कहता है तो हम फिर मिल गए, चलो वापस से खेलते हैं। तभी फांगो का आदमी नीरो के आदमी को मारने लगता है। ऊपर से एंजेलो ये सब देख रहा होता है। फांगो कहता है तुम नीरो के साथ हो ना? तभी नीरो का ड्राइवर फांगो के मुंह पर थूक देता है। तभी फांगो कहता है ओह तुझे इनाम चाहिए। फिर फांगो अपनी सिगरेट से उसके चेहरे को जलाने की कोशिश करता है। तभी अचानक ऊपर से कांच टूटने की आवाज आती है। हम देखते हैं फांगो भी उस बिल्डिंग में चला जाता है। नीरो के ड्राइवर के पीछे गन लगाकर हम देखते हैं नीरो ने सरपेट को पकड़ लिया होता है। फांगो कहता है सरपेट तुम पकड़े गए, दुख की बात है। तुम नीरो हो ना? नीरो कहता है हाँ। फांगो कहता है तुमसे ही मिलना था।
चलो सौदा करें, तुम मना तो नहीं करोगे। फिर वो दोनों अपनी अपनी गन नीचे रख देते हैं और दोनों सौदा करते हैं, एक दूसरे का आदमी को अपनी अपनी तरफ भेजेंगे। फांगो रात की बात करता है जब वो वहां से भाग गया होता है। कल रात उस लड़के ने डरा ही दिया था। तभी फांगो कहता है 1 मिनट रुको। नीरो कहता है क्या हुआ? फांगो कहता है मुझे चढ़ गई है। सरपेट तुम काफी पतले हो गए हो। फांगो को शक हो जाता है वो उसका आदमी नहीं है। तभी फांगो अपनी छिपी हुई गन निकालता है और उस सरपेट जैसे दिखने वाले आदमी के सर पर रख देता है और गोली चला देता है। वह आदमी गोली से बचकर फांगो पर हमला कर देता है। फिर वो आदमी अपना नकाब हटाता है। हमें पता चलता है वो और कोई नहीं एंजेलो होता है। फांगो कहता है मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी थी। तभी सेरेटो नीरो की तरफ गन फेंक देता है। नीरो गन लेकर कहता है जाओ और गोली चलने लगती है। तभी एंजेलो खिड़की से बचकर बाहर निकल जाता है। फिर फांगो उठकर हमला करने जा रहा होता है। तभी वहां से वो लोग भाग जाते हैं। फिर नीरो और एंजेलो साथ में दिखाए जाते हैं। नीरो मन में सोचता है तो इसने वानो को मारा। नीरो एंजेलो की तरफ देखता है और चलने लगता है। तभी हमें फांगो को दिखाया जाता है। फांगो कहता है उदास क्यों हो रहे हो गधे, अब हम वेनिटी के साथ वॉर कर सकते हैं। फिर हमें गाड़ी में नीरो, एंजेलो, कॉर्टियो, बार्बेरो दिखाए जाते हैं। बार्बेरो कहता है वो तेज है। तभी हम देखते हैं उनकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी होती है और उनकी गाड़ी के आगे आ जाती है। गाड़ी में फ्रेट होता है। नीरो फ्रेट को देखकर चौंक जाता है। गाड़ी रोककर फ्रेट कहता है भैया तुम्हें ये शहर छोड़ना होगा, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। नीरो कहता है और कोई रास्ता नहीं है। फ्रेट कहता है तुम जिंदा रहोगे यही काफी है। बार्बेरो कहता है मैं भी चलूंगा। नहीं तुम यहीं रहोगे। बार्बेरो तुम्हारे बिना काम बंद हो जाएगा, लेकिन हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। नीरो कहता है डरो मत, मैं बस घूमने जा रहा हूँ। एंजेलो कहता है मुझे ले चलो। फिर फांगो मुझे भी जानता है, मैं उससे फिर नहीं मिलना चाहता। नीरो कहता है तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, फिक्र मत करो। फ्रेड कहता है भैया हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। नीरो कहता है हाँ ये ठीक रहेगा। फ्रेड कहता है बार्बेरो से तुमने अंतिम संस्कार की जगह देख ली? बार्बेरो कहता है रिवर केमेट्री के पास। ये लोग वानो के अंतिम संस्कार की बात कर रहे होते हैं। फिर सुकुजा दिखाया जाता है और वो कहता है चल क्या रहा है? वो उसी जगह पर होता है जहाँ पर उसने वानो की लाश छुपाई होती है। सुकुजा कहता है सेरेटो। अगले सीन में हमें वानो का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर वेनिटी के सभी मेंबर होते हैं। उन लोगों से दूर हमें नीरो और एंजेलो दिखाए जाते हैं। नीरो एंजेलो से कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। एंजेलो वहाँ से चला जाता है। नीरो वानो को याद करके रोने लगता है। फिर हमें एंजेलो और नीरो गाड़ी में जाते हुए दिखाए जाते हैं। हमें नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि फोन मिला रहा होता है। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति बोलता है 2 आदमी हैं, दोनों को खत्म कर दो। फिर वह व्यक्ति अपने हथियारों को उठाता है। इसी के साथ हमारा तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है एंजेलो नीरो को अकेला पाकर मारने की कोशिश करेगा? ये तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।